Praise the Lord. Welcome to मिस्पा प्रेयर टावर। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की नमस्कार, प्रणाम। यदि आप इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज आप सौभाग्यशाली हैं। खुद परमेश्वर ने चुना है आपसे बात करने के लिए, आपके मार्ग को खोलने के लिए आपको, और आज परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको आपकी सोच से बढ़कर, मांगने से ज्यादा आपको देने के लिए। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, वे अब ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। यानी जो व्यक्ति ये विश्वास कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों शापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है। एक अलौकिक सर्टिफिकेट, एक मोहर उसके मस्तक पर लग जाता है। उस परमेश्वर की जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, तारे सितारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जिसने धरती आसमान को बनाया, अर्थात जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जो सब वस्तुओं का रचयिता है, जिसने हमें और आपको बनाया, जिसके बनाए हुए को कोई मिटा नहीं सकता और जिसके मिटाए हुए को कोई बना नहीं सकता, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिल जाता है। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देता है। इस बात पर विश्वास करने पर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया और मेरे ही गुनाह अपराधों के कारण उसे क्रूस उठाना पड़ा, ताकि मैं पापों श्रापों से आजाद हो जाऊं। जब हम ऐसा कहते हैं प्रियो, जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए और मेरे पापों के लिए उस पे ताड़ना पड़ी, तो मेरे अजीजों, बाइबल बताती है वो हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देता है। और तब पूरा ब्रह्मांड इस बात को मान लेता है, हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम दास दासी नहीं हैं, चेले चपोटे नहीं हैं, वरन जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। आमीन। हर व्यक्ति जानता है, इस बात को मानता है कि उसकी संतान को, हर व्यक्ति की संतान को उसके पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। अपने बाप की संपत्ति पर, जमीन जायदाद पर हर बच्चे का अधिकार होता है, रुपए पैसों पर अधिकार होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाइबल ऐसा बताती है 100 बार से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, 100 बार से भी अधिक इस बात को कहा गया है, यदि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगो शब्द 100 बार से अधिक लिखा गया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो तो वो सब तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक में बार बार इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने चेलों से वो बार बार इस बात को कहते हैं, मांगो तो पाओगे। यूहन्ना 16:24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि
आनंद पूरा हो जाए। आमीन। लेकिन आज बहुत से भाई बहनों का ये सवाल होगा, हम कैसे मांगे कि हमारी इच्छा पूरी हो जा, क्योंकि हमने बहुत बार मांगा है लेकिन हमको मिला नहीं। हमने बहुत बार मांगा, हमारा उत्तर हमारी गोद में नहीं आया। तो मेरे अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ 2 बातें आप आज जान लीजिए, सिर्फ 2 बातें ही हैं जो आप मांगेंगे वो सब आपको दिला देंगे। आमीन। पहली बात जो आपको मिलेगी, पवित्र शास्त्र बाइबल के पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय 4 और 5 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, राजा गिबोन में बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य स्थान, ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर राजा सुलेमान ने 1000 होम बलिदान चढ़ाए और गिबोन में ही सो गया। तब परमेश्वर यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो आज मांग। आमीन। जो कुछ तू चाहे, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने कहा, जो तू चाहे वो मांग, मैं आज तेरे लिए करूं। कब? जब उसने 1000 होम बलिदान चढ़ाए। तब ये बात है कि जब पहले उसने 1000 होम बलिदान चढ़ाए और वो सो गया और परमेश्वर उसके दर्शन में आया और बोला कि जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग कि मैं तेरे लिए करूं। यानी जैसे ही राजा सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, वैसे ही परमेश्वर ने कहा, बोल तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। इसका मतलब भेंट का बलिदान चढ़ाना कितना जरूरी है। इसका मतलब एक भेंट चढ़ाने से कितना अनुग्रह होता है। भेंट चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, वो मार खोल देती है। बाइबल ऐसा बताती है कि भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है, जो सुलेमान ने मांगा वो तो परमेश्वर ने दे ही दिया, वरन जो सुलेमान राजा ने नहीं भी मांगा वो भी सब दे दिया। जब हम 12, 13, 14 पद में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं सब तुझे देता हूँ और तेरी आयु को भी बढ़ा देता हूँ। आमीन। परमेश्वर का ये आपसे भी आज वादा है, यदि आप उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, जब आप उसे भेंट अर्पण करते हैं, तो वो आपके लिए मार्ग खोल देता है और वो आपसे भी कहता है कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन। दूसरी बात, मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। लेकिन आज विश्वास तो सब कर लेते हैं, परंतु अपनी भेंट नहीं चढ़ाते। बाइबल बताती है, मरकुस 11:24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, यकीन कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और जब तुम ये विश्वास कर लोगे मिल गया है, तो धन्यवाद चढ़ाना ना भूलो। आमीन। लेकिन आज बहुत से विश्वास से प्रार्थना करते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन अपनी भेंट नहीं चढ़ाते, अपना दशमांश नहीं चढ़ाते, धन्यवाद परमेश्वर को नहीं देते, और वो यही कारण होता है कि वो प्रार्थना रुक जाती है। आज मनुष्य 3 घंटे पिक्चर देख लेगा, फिल्म देख लेगा, नाटक देख लेगा, कॉमेडी देख लेगा, लेकिन एक भी घंटा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता। उससे वो इस बात को नहीं कहता कि परमेश्वर पिता तूने मुझे पूरे दिन संभाला। और यही कारण होता है कि मनुष्य आज विपत्ति में, परेशानियों में फंसता जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाना बहुत जरूरी है। वो ही है जो हमें पूरे दिन संभालता है, चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है। सोच कर देखिए, यदि परमेश्वर ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोक ले तो किसमें मौजूद है जो
एक पल जी कर दिखाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल ऐसा बताती है भजन संहिता 50:23 में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यदि आप आज से इस बात का निर्णय लेते हैं, रोज रात को सोने से पहले 1000 बार परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, तब परमेश्वर आपसे स्वयं पूछेंगे कि बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर भूखा प्यासा नहीं है कि वो बकरों का बलिदान चढ़ाए मांगे। वो भूखा प्यासा नहीं है, वरन वो इस बात को कहता है कि तू धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, तब तू मेरी महिमा करेगा। आमीन। मेरे अजीजों, हर प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है। 10वां अंश चढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भेंट चढ़ाने से हमारी आशीषों के दरवाजे खुल जाते हैं। यदि आप आज से ही धन्यवाद करने का निर्णय लेते हैं, तब आप जो कुछ मांगेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर मांगने वाला संदेह ना करे, पूरे विश्वास के साथ मांगे। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब मांगो, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और तुम कहोगे कि पहाड़ खसक जाएगा, कहोगे पेड़ उखड़ जा तो जड़ से उखड़ जाएगा। लेकिन बशर्ते आज विश्वास ही नहीं है, और विश्वास है तो धन्यवाद का बलिदान नहीं है। और यही कारण है कि आज परमेश्वर की आशीष मनुष्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। यदि आप ये 2 बातें अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, पहला आप भेंट चढ़ाते हैं, दूसरा आप विश्वास करते हैं, संदेह नहीं करते, तो जो आप मांगेंगे वो आप तक आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पुत्र पुत्रियां हैं, दास दासी नहीं है। एक बेटे बेटी को पूरा अधिकार होता है अपने घर की हर एक वस्तु को इस्तेमाल करने का। मेरे अजीजों, परमेश्वर बाहें फैलाए आपका इंतजार करता है, वो आपको निहारता है, लेकिन आप ही हैं जो सारा टाइम अपना और जगह बेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो सब कुछ है उससे आप बातचीत नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। और यही कारण होता है कि आप विपत्तियों में फंसते हैं, परेशानियों में जाते हैं। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर, सर्वदाता परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, जो है, जो था, जो आने वाला है, जिसके लहू की सदा जय है। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी आज तक हमसे गुनाह अपराध हुए हैं आपके सामने मान लेते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं, दया के सागर हैं, क्षमा की खान है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप भले परमेश्वर पिता हैं, आप एक लोध्य परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो प्रभु, कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते, हाँ और आमीन में उत्तर देते। प्रभु जी, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि अब मैं जो प्रार्थना करने जा रही हूँ पिता, आप सबका उत्तर हाँ और आमीन में देने जा रहे हैं। आप एक भी प्रार्थना नीचे गिरने नहीं देंगे पिता परमेश्वर। आप सारी प्रार्थना को सिरजने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं। जो विश्वास करेंगे, रिसीव करेंगे, अंगीकार करेंगे, प्रभु आप उनके जीवन में अपना कार्य पूरा करेंगे। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ा और इस पापी दुनिया में आए। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पे चढ़ाए गए कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, आपके क्रूस उठाने से हम शिफा पाएं। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे ही पापों के लिए आप पर ताड़ना पड़ी। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं हमने गुनाह पाप अपराध किए थे, हमने अपराध किए थे, लेकिन सजा आपको मिली। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं तू ही पिता का पुत्र है, तू ही पवित्र मेमना है, तू ही उद्धार करता है, तू ही मुक्तिदाता है।
तुझे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि तेरा वचन कहता है पुत्र पिता में है, पिता पुत्र में है। देखो सब कुछ मेरे पास है, यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है यदि तुम पिता से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। इसका मतलब सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग तेरे हाथों में है प्रभु। और तूने स्वयं कहा प्रकाशित वाक्य में, देखो मैं मर गया था परंतु अब युगानुग जीवता हूँ और अधोलोक स्वर्गलोक की चाबियां मेरे पास हैं। यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। आमीन प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू भला है और इस प्रार्थना को इस टाइम सुन रहा है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर बंद मार्ग को खोल रहा है। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पिता, तू उन सब की आशीषों को आज खोल रहा है। मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज मेरे पिता जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उनकी आशीष को, स्तुति, आराधना, विश्वास को, उनके अंगीकार को खोलते हैं मत्ती 18:18 के अनुसार, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। और उनकी परेशानियों को, अंधकार की शक्तियों को, रुकावटों को बांधते हैं मत्ती 18:18 के अनुसार, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हत्याकुंड की आग में डालकर दफन करते हैं। आशीषों के द्वार को, स्तुति आराधना के द्वार को यीशु के नाम में खोलते हैं, खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, तूने आप कहा यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें देगा। जिसने धरती आसमान को बनाया, जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो आप ही तुम्हारी सुधि लेगा। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने बीमार हैं मेरे प्रभु और तुझसे चंगाई मांगते हैं, आज तेरा ब्लड उनको शुद्ध करे, आज तेरा ब्लड उनको छुड़ाए मेरे प्रभु जी। आज तू उन्हें उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि किसी बीमारी के अधीन है, कंट्रोल में है, बीमारी से बंधे हुए हैं, ग्रस्त हैं, आज यीशु के नाम में सारी बीमारी डिस्ट्रॉय करते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया प्रभु, तू स्वर्ग से ऐसा कर रहा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। जितने बेरोजगार हैं मेरे प्रभु, आज हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि तू उनके लिए नए रोजगार का इंतजाम कर, अच्छे रोजगार, अच्छी सफलता का इंतजाम कर प्रभु। अपने स्वर्ग से मार्ग खोल प्रभु और उनके लिए अच्छी पोस्ट का इंतजाम कर प्रभु, अच्छी जॉब का इंतजाम कर मेरे पिता। तू ऐसा ही परमेश्वर है प्रभु कि जितने विश्वास करेंगे मेरी महिमा को देखेंगे प्रभु। आज जितने विश्वास करते हैं तो उनके जीवन में अद्भुत काम कर मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने बच्चे की आशीष को मांगते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी कोख खोलते हैं मत्ती 18:18 के अनुसार, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के ब्लड को रिलीज करते हैं, मल्टीपल ब्लड को रिलीज करते हैं और बच्चे की आशीष को हम रिसीव करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनकी कोख खुल जाए और परमेश्वर बच्चे की ब्लेसिंग दे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं पिता, तो उन्हें उनके कामों को करने की अपनी इच्छा अनुसार बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु। अपनी भरपूरी से भर दे मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने तंगी मुसीबत में है प्रभु मेरे परमेश्वर और तुझसे पैसों की आशीष मांगते हैं, धन की आशीष मांगते हैं पिता मेरे परमेश्वर, तू उनके बैंक बैलेंसों को, उनके खत्तों, उनके भंडारों को ब्लेस कर मेरे प्रभु। जो भी थोड़ा बहुत है उसी को मल्टीप्लाई कर दे मेरे पिता, उसी को बढ़ा दे मेरे प्रभु, वो मल्टीपल होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु। तू ऐसा ही कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने नए घर की आशीष मांगते हैं पिता, हाँ मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, जितने मेरे भाई बहन मेरे प्रभु जी, मेरी माताएं घर की आशीष को मांग रही है प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि तू स्वर्ग से उनके लिए नए घर की आशीष को दे मेरे पिता, क्योंकि लिखा है घर यहोवा की आशीष से मिलता है। हालेलुया मेरे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने नए घर की आशीष दे दी है। आमीन।
रिसीव करती हूँ पिता कि तूने घर की आशीष दे दी है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। तू भला है, तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू धन्य है, तू महान है पिता परमेश्वर। जितने अपने बिजनेस की आशीष को मांगते हैं पिता, तू उन्हें नए बिजनेस की आशीष को दे प्रभु। और जितने तेरी सामर्थ से भरना मांगते हैं पिता, तूने अपनी सामर्थ से भर दे। जितने पवित्र आत्मा को पुकारते हैं प्रभु, आज तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन पर बल से उतरे, क्योंकि लिखा है उन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर डालूंगा। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, फुलफिल इन द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरी पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ तूने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद करते प्रभु। जितने दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, तंत्र मंत्र से छुटकारा चाहते हैं, हवा मंत्र से छुटकारा चाहते हैं, जादू टोने से छुटकारा चाहते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु का ब्लड उनको छुड़ाए प्रभु। यीशु तेरा दाहिना हाथ उनको छुड़ाए, तेरी सामर्थ बल से उतरे, हर दुष्ट आत्मा का बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन मेरे प्रभु जी। तू ऐसा कर रहा, हम धन्यवाद करते हैं। सारी अधरंगी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, तंत्र मंत्र को यीशु के नाम में बांधते 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 और 32-18 के अनुसार उसको खंडित करते, शापित करते, हत्याकुंड की अग्नि की आग के समुद्र में डालकर हत्याकुंड के फाटकों को बंद करते हैं। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में प्रभु। आज तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं, सब तेरी महिमा करें मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करें मेरे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। जितने परेशानियों में है, दिक्कतों में है मेरे पिता, दुखों में है मेरे प्रभु, कर्ज से कलेशों में है प्रभु, तू सबको छुटकारा दे, क्योंकि तेरे वचन में छुटकारा है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरी प्रेजेंस में, उपस्थिति में छुटकारा है प्रभु। आज तू इन्हें छुटकारा दे, तेरी आशीष तेरे लोगों तक पहुंच जाए, इसे कोई चुराने ना पाए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर कि तू ऐसा ही कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। जितने बेटे की आशीष मांगते हैं प्रभु, तूने बेटे की आशीष दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुझे तेरे घर में बेटों की माँ बनाऊंगा प्रभु। अपने बच्चों को मेरे प्रभु, उन्हें जो उनकी इच्छा है उनके अनुसार उनको मेरे पिता पुत्र की आशीष दे, बेटे की आशीष दे मेरे पिता। उन्हें मेरे यीशु मसीह अपनी सामर्थ से बेटे की आशीष से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आमीन। जितने अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उनके जीवन साथी का इंतजाम कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, तूने आदम के लिए एक हव्वा बनाई और हव्वा के लिए आदम बनाया प्रभु। तू ही है पिता जो मेरे भाई बहनों के जीवन साथी को बनाएगा और देगा मेरे प्रभु, एक एक अच्छा जीवन साथी उनके जीवन में प्रवेश करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, उनके मनोरथ के अनुसार, उनके मांगने के अनुसार उनको मिलने पाए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे कान तुम्हारे गिड़गिड़ाने की ओर लगे रहते हैं। आज मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में है, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, टेंशनों में, डिप्रेशन में है प्रभु। आज तेरा जलाली हाथ मेरे एक एक भाई बहन को छुड़ाए पिता, एक एक जन को छुड़ाए प्रभु जी, एक एक जन को छुड़ाए और आजाद करे और तेरी महिमा उनके जीवन से हो पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी मांग है प्रभु, उनके हृदय में प्रवेश कर और उनसे बातचीत कर पिता। उनकी हृदय से तू बातचीत कर और उनकी मनोरथों को पूरा कर, उनकी इच्छा को पूरा कर प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। जितने तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता, या अपना दसवन चढ़ाते पिता, तो उनके भंडारों को भर दे, उनके खत्तों को भर दे, उन्हें मुंह मांगा वरदान दे प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने ऐसा स्वर्ग से किया। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, जो सामर्थ, जो 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 तूने विश्वास मेरे प्रभु जी, जो तूने उपस्थिति खामरा चर्च में दी है, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूरा जी को दी है, तूने अपने दास को दी है प्रभु। वही विश्वास, वही प्रेजेंस, वही उपस्थिति हर एक भाई बहन के जीवन में काम करने पाए, हर एक उठ कर तेरी महिमा करने पाए, विश्वास के साथ में अंगीकार करने पाए, इस प्रार्थना को रिसीव करने पाए पिता। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु, एक एक के जीवन से मेरे पिता तेरी महिमा होने पाए। सारी प्रार्थना को एक एक व्यक्ति के लिए हम रिसीव करते हैं और मांगते हैं पिता। जितने कमेंट्स में प्रभु कमेंट करते हैं, उनकी प्रार्थना पे तेरे ब्लड को लगाते हैं और हामिन में पूरा होना मांगते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ऐसा तूने स्वर्ग से किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत
बहुत गवाही लेकर आ रहा है, हम विश्वास करते हैं। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आप रोज रात को इस प्रार्थना को सुने और इसकी प्रार्थना को सुनने के बाद आप धन्यवाद करना शुरू कर दें और विश्वास करें जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया है। जब तक आप धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाएंगे तब तक मार्ग नहीं खुल सकता। मेरे अजीजों, आप धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना धन्यवाद चढ़ाएंगे उतने ही जल्दी आपके मार्ग खुल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी किया। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ही शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।